सो वेल किड्स, अब हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर की एक्सरसाइज। लेट्स रीड के यहाँ पे दिए गए क्वेश्चंस, इनको हम करने वाले हैं सालों एक एक करके। बट जहाँ से ऊपर अगर हम देखें, पहले हम 1 मिनट लेंगे जहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं जो हमने चैप्टर के अंदर सीखे, हमें एक बार इनको देख लेना चाहिए बिफोर मूविंग अहेड। ओके, क्या क्या हमने वर्ड्स देखे? एक तो हमने देखा जीज। जीज का क्या मतलब होता है? ये एक्चुअल में जमा है किसका? गूज का। ठीक है ना, ये एक किस्म के बर्ड होते हैं, जब बहुत से गूज बर्ड्स होते हैं हम उनको कहते हैं जीज। क्रीपर, क्रीपर मैंने बताया था एक छोटा सा प्लांट जो ग्रो करता है किसी दूसरे प्लांट की सपोर्ट से। ठीक है, देन है हमारा वाइंडिंग। वाइंडिंग का मतलब होता है, ठीक है ना, इस तरह से सर्कुलर वे में ऊपर किसी जो है एक स्पाइरल कोर्स, ठीक है ना, गो इन सर्कुलर या स्पाइरल। देन है मटर्ड, स्पोकन इन ए लो ट्यून। मटर्ड का क्या मतलब? मटर्ड का मतलब होता है कुछ आस्था से बड़बड़ाना, ठीक है ना, आस्था आवाज में बात करना। देन होता है फ्लैप्ड। फ्लैप्ड का मतलब होता है अपने पंख खोलना और बंद करना, मूव विंग्स अप एंड डाउन। तो ये वाले वर्ड्स थे जो हमने चैप्टर के अंदर सीखे। तो वर्ड्स, न्यू वर्ड्स हमने देख लिए, ऑलरेडी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स वाई मैंने हमें डिटेल में डिस्कस नहीं किए। डिटेल में हमें डिस्कस करने हैं हमारे क्वेश्चंस। लेट्स रीड। तो चलिए लेट्स रीड के लिए आपको नोटबुक बनानी होगी, एंड फॉर दैट मैं यहाँ पे आपके करवा दूंगा क्वेश्चंस। वेयर डिड द जीज लाइव? जो जीज थे, ठीक है ना, जो जीज थे जिनकी बात हो रही है, जिनको हंटर ने पकड़ लिया था, वो कहाँ पे रहते थे? ठीक है ना। तो ये पूरी जो एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं। इन 6 का मैंने आंसर जहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वाला आंसर मैंने लिखे हैं, ये आंसर आपके लिए इजी होता है इसको स्टडी करना। बल तो चलिए मैं इसको पूरी स्क्रीन पे ले आता हूँ, एंड यहाँ पे आप दे रहे हैं, ये लग रहे हैं हमें अमेजिंग से, एंड चलिए हम इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, फ्लाइंग टुगेदर हमारा चैप्टर है। लेट्स रीड के हमने देखा पीछे जो 6 क्वेश्चंस हैं उन्हीं के आंसर आपको जहाँ पे देखने को मिलेंगे। वेयर डिड द जीज लिव? जीज जो है कहाँ पे रहते थे? ठीक है ना, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे द जीज लाइव्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल ट्री इन ए फॉरेस्ट। ठीक है ना, तो ये वाला जो है हमारा इंपॉर्टेंट होगा, ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल ट्री इन ए फॉरेस्ट। ये हमारा मेन जो है इसका आंसर है कि जीज कहाँ पे रहते थे। जीज एक्चुअल में रहते थे एक बड़े से पेड़ पे, ठीक है ना, बड़े से पेड़ के टॉप पे रहते थे एक जंगल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। एंड नाउ वी हैव आवर सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड्स एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? ठीक है ना, हमने देखा जब हमारी स्टोरी शुरू होती है तो एक क्रीपर जो था, जो जिस पेड़ पे ये वाले बर्ड्स रहते थे, वहां पे उस पेड़ पे एक क्रीपर चढ़ रहा था, एंड तब जो इनका ओल्ड बर्ड था, जो ओल्ड गूज था, उसने एडवाइज किया अपने दूसरे जो बर्ड्स थे, उनको एडवाइस किया था कि ये वाला जो क्रीपर है, ये वाला जो प्लांट जो अभी चढ़ रहा है, आप इसको खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है ना, अभी से। ठीक है ना, तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्यों ओल्ड बर्ड जो था उसने क्यों एडवाइस की कि इस क्रीपर को खत्म कर देना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या होगा? बेसिकली उसने एडवाइस इसलिए किया क्योंकि इस क्रीपर की वजह से कभी ये क्रीपर मजबूत हो सकता है, बड़ा हो सकता है, देन इसकी मदद से कोई शिकारी हम तक पहुंच सकता है, इस पेड़ पे चढ़ सकता है, हमें किल कर सकता है। दैट इज वाई ओल्ड बर्ड ने ये चीज एडवाइस की कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो क्या आंसर लिखेंगे बेटा? हम आंसर हम लिखेंगे द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। ठीक है ना, जो हमारा ओल्ड बर्ड था उसने एडवाइस किया दूसरे बर्ड्स को कि वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दे। जहां तक जो है ये बिल्कुल जो क्वेश्चन है मैंने वही लिखा है। ठीक है ना, देखिए यहां से लेकर ये वाला जो है, ये वाला आप देखेंगे, ये वाला जहां तक मैंने लिखा है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आंसर है जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि ए हंटर कुड यूज इट टू क्लाइंब अप द ट्री टू किल देम। ठीक है ना, एक जो हंटर है वो इसको यूज कर सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है, पेड़ पे चढ़ सकता है और सभी बर्ड जो हैं इनको खत्म कर सकता है, इनको किल कर सकता है। ठीक है ना, दैट इज वाई ये जो क्रीपर है इसको खत्म करने के लिए ओल्ड बर्ड ने एडवाइस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डिड द जीज क्राई हेल्प हेल्प? ठीक है ना, जीज क्यों क्राई करते हैं कि आप हेल्प करिए, हमारी हेल्प हेल्प क्यों क्राई करते हैं? बेसिकली जीज, एक शिकारी ने नेट बिछाई थी पेड़ पे, ठीक है ना, जीज उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं, एंड दैट इज वाई वो हेल्प हेल्प के लिए ट्राई करते हैं। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे? द जीज क्राइड हेल्प हेल्प।
तो ये वाला जो है हमने सेम जहाँ से जहाँ तक लिखा, इसके बाद इंपॉर्टेंट आंसर है बिकॉज के बाद, जिसको हमें आंसर करना है। दे वेयर ट्रैप्ड इन द नेट बाय द हंटर, ठीक है ना। वो जो थी एक जो नेट बिछा रखी थी हंटर ने, हंटर होता है शिकारी, उसने जो जाल बिछा रखी थी उसके अंदर ट्रैप हो चुके थे। ट्रैप का मतलब होता है फंस चुके थे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड। देन बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, ठीक है। What did the hunter do when he thought that the G's were dead? ठीक है ना। तो हंटर क्या करता है, हंटर ने क्या किया, हंटर ने क्या किया when he thought the G's were dead, जब उसको लगा, जब उसने सोचा कि जो जीज थे वो मर चुके हैं, तब हंटर ने क्या किया, ठीक है ना। तो हंटर ने क्या किया, एक्चुअल में हंटर ने नेट को रिमूव किया एंड जो जीज थे, गूज थे, उनको जो है ग्राउंड पे फेंकना शुरू कर दिया एक एक को करके, ठीक है ना। तो क्या आंसर लिखेंगे हम इसको, द हंटर रिमूव्ड देम, हंटर ने उनको रिमूव किया, किससे, नेट से, आउट ऑफ द नेट, नेट से उसको रिमूव किया, किनको, जीज को रिमूव किया। एंड थ्रीव देम, थ्रीव का मतलब होता है फेंकना, एंड थ्रीव देम और फेंक दिया इनको वन बाय वन, एक एक करके ऑन द ग्राउंड, जमीन पे, ठीक है ना। ऊपर पेड़ से उसने एक एक को निकाल के नीचे जमीन पे फेंक दिया, क्योंकि जीज जो थे उसको लगा के मर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। व्हाई डिड द जीज प्रिटेंड टू बी डेड, ठीक है ना। जो जीज होता है हमारा, ठीक है ना, वो क्यों प्रिटेंड करते हैं, जीज जो होते हैं हमारे, ये जो बर्ड्स होते हैं, ये जो परिंदे फंस जाते हैं नेट के अंदर, ठीक है ना, ये क्यों प्रिटेंड करते हैं कि ये मुर्दा हैं, ऐसा मतलब प्रिटेंड का मतलब होता है कि ऐसा लगाते हैं उसको, ठीक है ना। एक्चुअल में मरते नहीं हैं, बट वो उसको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो मर चुके हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बेसिकली वो इसलिए प्रिटेंड करते हैं ताकि हंटर जो है उनको कोई नुकसान ना करे या उनको मारे ना, ठीक है ना। हंटर सोचेगा पहले ही मरे हुए हैं तो इनको मारने की जरूरत नहीं है, बस ले जाने हैं। दे प्रिटेंडेड टू बी डेड, उन्होंने प्रिटेंड किया, किसने, जीज ने प्रिटेंड किया कि वो मुर्दा है, सो दैट, ताकि द हंटर वुड नॉट हार्म, ताकि जो हंटर है, जो शिकारी है, वो इनको नुकसान ना दे सके, आर ट्राई टू किल देम, ना ही इनको जो है मारे, ठीक है ना, ना मारने की कोशिश करे, ना इनको हार्म करे। दैट इज वाई वो जो है उन्होंने इस तरह से जो है बहाना लगाया कि वो मर चुके हैं। हमारा लास्ट है लेट्स रीड का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। हमें कहता है आप एक इंसिडेंट बताइए, कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जिसके अंदर आप किसी प्रॉब्लम में फंस चुके थे क्योंकि आपने अपना जो काम है वो वक्त पे नहीं किया, ठीक है ना। कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए। तो क्या इंसिडेंट है, मैंने आपके लिए लिख रखा है, जहाँ पे आप ये वाला भी जो है अपनी कॉपी पे नोट लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई कुड नॉट कंप्लीट माई हॉलीडे होमवर्क ऑन टाइम, मैंने अपना छुट्टी का काम जो है वो वक्त पे नहीं किया। व्हेन आई वाज इन क्लास थर्ड, जब मैं क्लास थर्ड के अंदर था। बिकॉज आई वेंट ऑन ए टूर विद माई पेरेंट्स, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जो है टूर पे चला गया था। आई हैड ओनली वन डे टू कंप्लीट इट, मेरे पास सिर्फ एक दिन था इस होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए। आई वॉज वेरी नर्वस, मैं बहुत नर्वस था। दैट द टीचर माइट स्कोल्ड मी, टीचर मुझे जो है वो डांटेगी। आई स्पेंट द होल डे कंप्लीटिंग माई होमवर्क, मैंने पूरा दिन जो है गुजारा अपना होमवर्क करने के लिए। आई फाइनली फिनिश्ड एवरीथिंग एंड सबमिटेड इट ऑन डे इट वन डे, मैंने इसको पूरे को जो है कंप्लीट कर लिया और जो है इसको सबमिट किया एक दिन, वन डे लेटर विद परमिशन फ्रॉम टीचर। तो ये वाला जो था मेरा होमवर्क जो मैं वक्त पे नहीं कर पाया, तो उसको मैंने एक दिन फिर बाद में किया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, अपना अपना अलग से लिख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन सेम नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों ये वाला हमारा जो क्वेश्चन था फ्लाइंग टुगेदर के क्वेश्चंस हमने किए। इसके बाद हम वापस आते हैं एंड अपनी एक्सरसाइज को करते हैं कंटिन्यू। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये वाला हम करेंगे अभी, बट फॉर दैट हम जो है इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारे बच्चे होते हैं बोर, इसलिए बच्चों हम वीडियो को करेंगे जहाँ से कट, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर पाएँ। छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, आप देखेंगे, ओके।